कश्यप। आज चर्चा होगी इस बात को लेकर क्योंकि बिहार चुनाव में 121 सीटों पर पहले दौर का मतदान खत्म हो गया है। दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ना 64.69% के आसपास की, और महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, उस पर सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि ये तो हमारे लिए निकले हैं, ये कह रहे हैं हमारे लिए निकले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जो मजदूर के तौर पर या माइग्रेंट लेबरर्स के तौर पर काम करते थे अन्य राज्यों में, या फिर अधिकारी भी हो जिनका भी वोट बिहार में है, जो नॉन रेसिडेंट बिहारी जिनको कहा जाता है, वो भी इस बार जाकर वोट डाले हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो एक बार फिर से गर्म हो गया है वो है घुसपैठियों का मुद्दा। आइए आपको सबसे पहले सुना देते हैं कि क्या कहा है आज दोनों ही पक्षों ने। लेकिन तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और अरविंद वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता भी हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। बिहार में दूसरे दौर का जोर, प्रचार का शोर। घुसपैठ पर एनडीए और महागठबंधन में आर पार। सीतामढ़ी में पीएम मोदी का घुसपैठ पर बयान। आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। सीमांचल में चुनाव, घुसपैठ वाले मुद्दे पर तनाव। अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। मोदी शाह के बयान पर खरगे का प्रहार। तुम्हारी गवर्नमेंट फेल हो गई, घुसपैठ कैसा आ गए। तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ नीतीश है, एक तरफ सेंट्रल में शाह है, मोदी जी है। अगर आप दोनों ये घुसपैठियों को संभाल नहीं सकते तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं। अब की बार सीमांचल में घुसपैठ पर सबसे बड़ा घमासान। तो गुब्बारा किसका फूटा है? घुसपैठियों के मुद्दे पर भी आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सुधांशु जी, आप ही से ये सवाल है सांसद जी, और वो सवाल ये है कि गुब्बारा इनका हवा निकल रही है, पहले ही आप लोग को समझ में आ गया है। अभी तो कोई एनालिस्ट बता ही नहीं पा रहा है कि इतनी ज्यादा जो वोटिंग हुई है, और यही वजह है ना कि आज भी आप ताकत झोंक रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री अमित शाह कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? वही घुसपैठियों का मुद्दा। क्यों उठाना पड़ रहा है? 10,000 से लेकर घुसपैठियों का मुद्दा उठाने तक आपको अभी भी लग रहा है कि ताकत और लगानी पड़ेगी, है या नहीं? देखिए, गुब्बारा जब फुस होता है उसमें जो हवा निकलती क्या करता है, बहुत तेजी से भागता है। और गुब्बारे में भरी हुई कौन सी हवा होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो आप समझ सकते हो जैसे फुस हुआ, पटना से तो कहां आ गया? दिल्ली आ गया। बिहार का मुद्दा छोड़कर हरियाणा की वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाने लगा। इससे अपने आप समझा जा सकता है कि गुब्बारा पूरी तरीके से फुस हो गया था। और यह भी बात समझिए, चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा, चुनाव के बीच में हरियाणा का मुद्दा। एक तो यह भी समझ में आया इससे कि राजद के तो एक चुनावी रणनीतिकार हरियाणा से बिहार को कंट्रोल कर ही रहे थे। अब लगता कांग्रेस के भी कोई हरियाणा से ज्ञान देने वाले व्यक्ति आ गए जो बिहार के बारे में बताने लगे थे। अब जहां तक हम एक बात यह कहना चाहते हैं कि जो घुसपैठिए की बात है, यह विषय केवल कोई चुनाव से लेने देने वाला नहीं है। यह विषय गंभीर सवाल है। जिन लोगों को ब्राजीलियन मॉडल की फोटो नजर आती है
पर घुसपैठ के बांग्लादेशी मॉडल के बारे में उनकी होठ सिल जाते हैं। और बहुत साफ तरीके से हम ये बात कहना चाहते हैं, जिनको ये नजर आता है घुसपैठ के वाले विषय के ऊपर, ममता बनर्जी जी ये बोलती मैं देखती हूं कौन जो है इन लोगों को बाहर निकालता है। आप कल्पना करिए, घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं है जो प्रधानमंत्री ने कहा, आपका रोजगार छीनेंगे, शिक्षा छीनेंगे, उसके बाद तमाम आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे। कांग्रेस के दौर हुकूमत की हम बात करना चाहते हैं। जयपुर के धमाकों में 2011 में मुंबई के आजाद मैदान की घटना में बांग्लादेशियों का वो आया था। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, बिहार का एक चरण का चुनाव संपन्न हुआ, शायद इस पीढ़ी को भी बहुत से लोगों को याद होगा, जब जब राजद की सरकार रही है 5-5, 6-6 फेज में चुनाव हुए। 1990 में लालू यादव जी आए, सिंगल फेज का चुनाव। 1995 5 फेज का चुनाव। 2010 में 2005 में 5 फेज 6 फेज। हमारी 2015 में सरकार आई, तब भी हमें 5 फेज में चुनाव कराना पड़ता था। और हर चुनाव के बाद खबरें आती थी, यहां गोली चली, वहां कट्टे चले, वहां बम चले, इतने लोगों की हत्या हो गई, इतने लोग घायल हो गए। अब कहीं सुनाई पड़ता है? दुलारचंद नहीं सुनाई पड़ता है। दुलारचंद, मैं चुनावी हिंसा की बात कर रहा हूं, चुनावी हिंसा, सीधे गोली। और तो मैं तो हमारे कांग्रेस से मित्र बैठे बताना चाहता हूं, 1991 में राजीव गांधी जी का अंतिम चुनाव, तब तक उनकी जो मृत्यु हुई उससे पहले उनका चुनाव हो चुका था, गोलियां चली थी, कई लोग घायल हुए थे। संजय सिंह जो अब हमारी पार्टी में है, इनके पेट में गोली लगी थी। क्यों? राजीव गांधी जी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग के लिए हो रही थी गोलीबारी, 21 लोग नामजद हुए थे। आज सोचिए, चुनावी हिंसा आज बंगाल के अलावा कहीं नजर नहीं आती है। बिहार जैसे राज्य में जहां सर्वाधिक चुनावी हिंसा होती थी, आज इतना बड़ा बदलाव आया है। क्यों? अब बिहार के सामने 2 रास्ते हैं बहुत साफ, जो मुझे लगता है एक तरफ है जांचे परखे खरे और तपे तपाए आजमाए मोदी जी और नीतीश जी, और दूसरी तरफ है अपने अपनी पार्टी परिवार के लिए सिरदर्द बन चुके और जमानत के ऊपर रिहा, अनेक आरोपों से घिरे हुए। और सिर्फ इतना नहीं है, मुल्ला मौलवियों के फरमाबरदार, घुसपैठियों के खिदमतगार, इमारते शरिया के झंडा बरदार, लालू और सोनिया के बरखुरदार, बिहार को रहना इनसे बहुत खबरदार। चलिए आप माइक उठाइए और अब शुरू कीजिए। माइक उठाना पड़ेगा सर, माइक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई गुब्बारे की हवा निकल गई है? नहीं, तो आराम से। भारतीय जनता पार्टी का जो है आंकड़े जो है ठीक विपरीत है। यूपीए की सरकार ने 90,000 के आसपास बांग्लादेशी निवासी को हमने डिपोर्ट किया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है इतने 56 इंच के छाती वाले सिर्फ 2,000 लोग को जो है डिपोर्ट किए। देखिए, सुन लीजिए इन लोग के बकवास जो है, घुसपैठी। 10 साल से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, 11वीं साल। थोड़ा माइक ऊपर कर। कहां से आ रहे हैं? अगर आप बीएसएफ आपके अंडर है, 11 साल से आप घुसा रहे हो क्या? तीसरी बात नहीं, और इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोग के जो झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है। मुद्दा ये है, अच्छा एसआईआर के बारे में, आप बच्चे लोग, एसआईआर के बारे में क्या कहा गया था कि घुसपैठी को निकालना है। 390 लोग सिर्फ आइडेंटिफाई हुए नॉन सिटीजन्स, उसमें से 66 मुस्लिम, बाकी हिंदू जो नेपाल के थे। ये इनकी रिकॉर्ड है। लेकिन धर्म के नाम पर लगातार आपको डराने के लिए, क्योंकि 20 साल की इतनी निकम्मी सरकार है। इस देश में जो सबसे गरीब प्रदेश अगर है तो बिहार है, सबसे कम आय है तो बिहार है, सबसे ज्यादा पलायन 3 करोड़ है तो बिहार है, सबसे ज्यादा अपराध, ये बोलते हैं कि गोली चल रही है, गोली तो पटना में रोज चल रहा है, रोज पटना में चल रहा है। खेमका साहब क्या हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तो आंकड़े निकाल के बताना पड़ेगा, लेकिन आंकड़े से आप लोग हो सकता है कि बोर हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा महिला का अपहरण देश में बिहार, सबसे ज्यादा पर 1 लाख पर जो हत्या बिहार। इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बोलते हैं वोट के बारे में, वोट चोरी के बारे में। ये बताइए, राकेश सिन्हा जी, नागेंद्र कुमार, ओझा जी जो दिल्ली कांग्रेस के हैं, मनोज मिश्रा, ये कह रहे हैं आपको कि कानून कुछ नहीं कर सकता, हम 2 जगह वोट डालेंगे, हम ट्विटर में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, और इलेक्शन कमीशन चुप। 2 जगह अपने वोट, इनके सांसद साथी एक एमपी होकर के बोलते कि हम पैतृक गांव चले गए थे। अब वो नहीं है सांसद। नहीं, लेकिन मेरा अंजना जी, एक सेकेंड, आप बताइए, अगर आप ऐसे हरकत करते तो आपके ऊपर केस होता, क्योंकि भाजपा है और ये तो ऑफिशियल है।
बाकी आंकड़े वोट चोरी के बारे में तो चर्चा होगी, क्योंकि आज ये समय नहीं है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, बच्चे लोग, सब लोग से, यदि आप 2 जगह वोट डालते तो आप क्या आप जो है डंके के चोट पर बोलते कि कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि ये भाजपा ने ठान लिया कि देश के संवैधानिक संस्थान को बर्बाद करके चोरी से चुनाव जीतना है। आप जीतिए, आराम से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या, 20 साल का आंकड़े तो बताइए। चलिए जवाब बताइए, 20 कितने साल लोगों का को हिसाब डिपोर्ट दो। किया? दोनों बात का कितने जवाब। लोगों को डिपोर्ट? पहली बात देखिए, चोरी कर अजय रहे जी को यहाँ आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। राकेश सिन्हा जी ने और हमारे बाकी लोगों ने बहुत साफ किया कि वो फरवरी के महीने तक उनका वोट दिल्ली में था। यहां से उन्होंने बाकायदा टेक्निकल प्रोसेस के द्वारा अपना वोट डिलीट करवाया और अब बेगूसराय में उन्होंने कहा सिर्फ मेरा एक ही जगह वोट है। तब प्रॉब्लम आती जब 2 जगह वोट हो। यहां तो 2 जगह वोट तो छोड़िए, 2 नागरिकता के भी सवाल उठते रहे, वो एक अलग विषय है। मगर मैं बताना चाहता हूं 20 साल में क्या हुआ है। 20 साल पहले बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, आज 69,000 है। बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, आज 3,17,000 करोड़ है। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 22% पॉपुलेशन के पास था, आज 100% पे है। इलेक्ट्रिसिटी पटना शहर में 4-5 घंटे 6 घंटे आया करती थी, आज 23 से 24 घंटे आती है। बिहार में वो दौर था, याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले, इवन 2005-6 में हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ साल तक रहा है, जब मोबाइल चार्ज करवाने के लिए 20-20 रुपए लिए जाते थे, क्योंकि जिनके दुकानों पे इन्वर्टर लगे रहते थे, बिजली गांव में तो आती ही नहीं थी। नोकिया का मोबाइल चलता था 2-3 दिन के लिए। उस दौर से निकालकर, और जो माइग्रेशन 11% होता था वो अब 2% में माइग्रेशन है। इतना बड़ा बदलाव। और 100 बातों की बात, जो आप अपराध की बात करें, अपराध होना एक चीज है, अपराध पर प्रतिक्रिया दूसरी चीज है। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी के विवाह के समय पटना में लूटे गए थे गाड़ियों के शोरूम, कोई एफआईआर दर्ज हुई थी ना? उसका एक प्रकार से बचाव किया जाता था। जब बम फोड़े जाने की घटनाएं होती थी तो आप जाके चेक करिएगा, लालू जी का संसद के पटल पे दिया गया स्टेटमेंट है, वो मजाक में क्या कह रहे हैं, अटल जी अडवाणी जी के टाइम की बात है। वो कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है इसमें, प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया तो क्या हुआ, छोटा मोटा लड़का अगर बम, परमाणु विस्फोट के लिए कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बम फोड़ दिया उनसे कोई कुछ नहीं करा, छोटा मोटा बच्चा फोड़ता रहता है, क्या फर्क पड़ता? बताइए। तेल पिलावन लाठी पिलावन वाली जो लोग रैली करते थे वो लोग आज करें। और घुसपैठिए में बताना चाहता हूं, सीमांचल पर आइए ना सर, एक सेकंड। सीमांचल पर वोटिंग है, आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर काउंटर कंसोलिडेशन हो हिंदू वोट्स का, इसीलिए घुसपैठिए का मुद्दा इतना बढ़ चढ़कर सेकंड फेज पे पहले उठा रहे हैं। सीधा सवाल है, सीधा सवाल, घुसपैठियों की समस्या कहां से आई? इनकी सरकार ने एक एक्ट बनाया था, IMGT एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट बाय डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। जानते हैं कितना खतरनाक एक्ट था? कि अगर आपको लगता है कि कोई बगल में आपके घुसपैठिया रह रहा है और आप शिकायत कर दें कि ये बाहरी विदेशी लग रहा, तो उसका दायित्व नहीं है कि वो साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। आपका दायित्व है कि आप साबित करिए जाके कि वो बांग्लादेश का कहां का रहने वाला है। 1983 में इंदिरा जी के जमाने में बना। उसके अगेंस्ट कोर्ट में गए हमारे सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं। अब सुनिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया 2006 में, और यह कहा कि दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज लाइक द एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। उसके बाद यह बदलाव आया। हम तो 2005-6 की बात कर रहे हैं, सिर्फ आज की बात थोड़ी है। घुसपैठियों का मुद्दा। और एक और बात आपसे, सीमांचल में सर 4 जिले थे, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। यहां पर जो कुल आबादी से 25% एक्स्ट्रा आधार कार्ड, और आधार कार्ड बने कहां के? मालदा और 24 परगना पश्चिम बंगाल के। और तो और अब सोचिए, सुधांशु मैं वही एक मिनट, ये तो बता रहा हूं ना, कैसे बने ये मालदा और 24 परगना से पता करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप बना ले जाएं तो आपको वो चेंज करना, जो क्या कहते हैं, आपका एड्रेस चेंज करना मुश्किल नहीं है। और आपको पता है किशनगंज में जनवरी से लेके जून के बीच में, मई जून के बीच में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया। भाई कौन सा रोजगार लग गया था जो वहां पे आ गए? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि आज की डेट में भी वो लोग जिंदा हैं जो लोग जयचंद और मीर जाफर की मानसिकता के हैं कि बाहर के लोग भी आ जाएंगे, अगर उनके दम पे भी हमें सत्ता मिल जाएगी तो हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि आज सीमांचल का विषय हो या बांग्लादेश का, बंगाल का विषय हो, देश की जनता को खबरदार रहना है कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। देखिए यार, पहली बात है अच्छे मीठे तरीके से बोलना। आप बताइए, ये 20 साल से नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री था, आधार किसने बनाया? ये बकवास जो कर रहे हैं आप लोग, कृपया समझ लीजिए इन लोग का बकवास। 20 साल से नीतीश कुमार है, आधार ये बना रहे हैं और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो यही, आप समझ नहीं पा रहे इन लोग का खेल। 20 साल से मीरचंद तो यही जो है
ये जो जयचंद और मीर जाफर का तो ठेकेदार तो ये हैं, क्योंकि 20 साल से आपने आधार किसका बनाया? 11 साल से आप बीएसएफ में हो और आप घुसपैठी। हम बोलते कि हम 56 इंच के हैं, हम सीमा सुरक्षित करेंगे, और घुस कैसे रहा है भाई साहब? कितने दिन तक खींचते रहोगे? कितने दिन तक ये जो है? नहीं, एक मिनट, नहीं, वन सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। पूरा देश आगे बढ़ा है 20 साल में, ठीक है ना? यूपीए के सरकार में भी जिस तरह से औसतन आय बढ़ी, आप कहते हैं कि जब इतना कम था इतना बढ़ गया तो पूरा देश का जो था, जब हम लोग सरकार में आए थे तो एवरेज इनकम 60,000 के आसपास था, हमने जो इसको जो है 1,20,000 के आसपास ले गए थे। इश्यू ये नहीं है, एक मिनट, जो भी होगा, मेरा इतना कहना है कि सुधांशु भाई अब रोना धोना बंद करो यार। 20 साल से तो बिहार में थे, 10 साल से तो कब रोना जो है, कब कितना जो भूत दिखाते रहोगे? अपना हिसाब दो कि 4 करोड़ लोग क्यों प्लान कर रहे हैं छठ में। ये लोग बोलते हैं ना 2%, आप बताइए कि गणित कैसा है? 14 करोड़ की आबादी, 1.5 करोड़ का तो ट्रेन में इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि छठ में 1.5 करोड़ लोग पटना बिहार गए। तो कौन सी गणित है माइग्रेशन का सर, पलायन का? 1.5 करोड़, लेकिन ऑफिशियली अंजना जी 4 करोड़ के आसपास है, क्योंकि अगर ट्रेन में 1.5 करोड़ गया तो उसका दुगनी अगर आप उसको डबल कर दीजिए। हमारा इतना ही कहना कि सर एक हिसाब दीजिए, अगर आप बिहार के 1,500 एकड़ एक उद्योगपति को 1 रुपए में दे सकते हैं, जो गरीब प्रदेश है 7 रुपए पर यूनिट पर बिजली दे सकते हैं, और उसी यूपी में जहां पर आप बैठे हो 3.5 रुपए है, बिहारी सबसे गरीब प्रदेश, इनकी सरकार डबल इंजन सरकार 7 रुपए गरीब बिहारी से लेगा। और तो और पोल्यूशन में बैठे ना सर, 1,000-1,500 एकड़ का पूरा पेड़ काटने, वहां पर सोलर प्रोजेक्ट था भागलपुर में, इन्होंने क्या किया? अपने मित्र को दिए, और फिर ढिंडोरा पीटेंगे देशभक्ति का। देशभक्ति कैसे हो सकता है जब आप गरीब से 7 यूनिट बिजली ले रहे हो, और यहां पर यूपी में, बंगाल में जिसको गाली दे रहे हैं वहां पर 3 रुपए 75 पैसा। ठीक है, इसका जवाब देंगे वाजपेयी जी, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद से मौका एक बात सब लोग बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, तिवारी जी को बिहार में हम फ्री बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे गरीबों को? सब कहेंगे हाँ दे रहे हैं। ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि 7 रुपए कह रहे हो, 3 रुपए? अरे वो मैनेजमेंट सरकार का है, लेकिन हम अंतिम आदमी को मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? और नल सारे घरों में हमने 100% पानी का इंतजाम किया है। पिछले 20 साल में अगर आप कंपेयर करेंगे लालू की सरकार से 2005 तक की, तो हमने कितना विकास किया है। 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं सेंटर से। पिछले 11 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार में सैंक्शन करके लगवाया बकायदा हमने। कह रहे घुसपैठियों की बात क्यों कर रहे? क्यों नहीं करेंगे? घुसपैठियों की समस्या है नहीं क्या? और समस्या किसने दी थी? उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। हमने सारे बॉर्डर फेंसिंग कराए, कितने बड़े बॉर्डर हैं, कितनी नदियां हैं, कितने तालाब हैं, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। ये तो वो लोग हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर क्या कहा करते थे एंटोनी साहब, कि नहीं वो उसको ऐसा ही पड़ा रहने दीजिए बॉर्डर को। तो हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी, आज ही आपने देखा है कितनी वंदे मातरम चल गई, और वंदे मातरम ट्रेन जो है वो सब इंडिया में बनती है। काम कर रहे हैं उसी के बल पे, बार बार हम लोग सरकार में आते हैं। आपको भी मुस्लिम वोट चाहिए, सोच समझ के बोलिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी 125 यूनिट बिजली फ्री वो दे रहे हैं। देखिए 125 क्या वाजपेयी जी को राष्ट्रवादी मुस्लिम वोट चाहिए, वाजपेयी उग्रवादी नहीं। 125 यूनिट बिजली वो फ्री दे रहे हैं, आप भी वादा कर रहे हैं फ्री बिजली का। वाजपेयी जी को ध्यान नहीं है, तिवारी जी वाजपेयी जी को ध्यान नहीं है, सुधांशु भाई को ध्यान होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा था फ्री बिजली नहीं देना चाहिए, और चीटर मीटर लगाया और स्मार्ट मीटर लगाकर पैसा वसूल लिया। जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री अभी 1 सप्ताह पहले चुनाव घोषणा के पहले किया। और ये बात कर रहे, अब घुसपैठिए की बात बिहार की जनता कह रही है, बिहार की जनता कह रही है ये घुसपैठिए कहां से आई? तो सब लोग कह रहे हैं ये भाजपाई सरकार लेकर आई। 11 वर्षों से ये वही कैसेट बजाते हैं, जहां जहां चुनाव होता है। झारखंड में चुनाव था, कह रहे थे घुसपैठिए घुस गए, चुनाव हार गए। फिर बिहार में कह रहे हैं घुसपैठिए घुस गए। अरे घुस रहे हैं कैसे? जब आप घुसपैठिए को नहीं रोक सकते तो देश की रक्षा आप क्या कीजिएगा? आपसे नहीं हो सकता है। आप अपनी नाकामी का पर्दा डालने के लिए बात इधर उधर की करते हैं, असली मुद्दे पर आते नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस स्तर की भाषा बोलेंगे, गुब्बारे का हवा निकल गया।
अरे हवा तो निकल गया आपकी सरकार की। आपने अपनी उपलब्धि बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप ठहरे, क्या कहता है, जब 14 नवंबर आएगा अंजना जी, तो बिहार की जनता और ये जितने एनडीए के लोग हैं, ये तो ठहरे परदेसी, ये बिहार के साथ साथ क्या निभाएंगे। और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, शाम वाली गाड़ी से वापस चले जाएंगे। इनके पास का बात नहीं है। ये बिहार है, गाने से हमला बोला है तिवारी जी ने, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। स्वीकार नहीं करेगा। सुधांशु जी छोटा सा जवाब, रोजगार की भरमार को स्वीकार करेगा। 3 लाइन का जवाब, फिर मैं यहाँ पर सवाल लूंगी। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। 2 बालक बुद्धि वाले विवाद छाती पीटते नजर आएंगे कि ये क्या हो गया। ये नौजवानों का अपमान है। सुनिए, एक मिनट, मैं एक दो क्या अपमान है? ये बालक को क्या बता रहे हैं? हमारे तेजस्वी जी को नहीं बोला, तेजस्वी जी नौजवान कर रहे हैं। तेजस्वी जी नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रही है, मंदबुद्धि बता रहे हैं। सर मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है, क्योंकि एक प्रशांत किशोर जी हैं जो इनके साथ भी रहे और आपके साथ भी रहे, तो वो कैसे दोनों पार्टियों की नाक में दम कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये लोग तो मानेंगे ही नहीं, उनको फैक्टर नहीं। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो आते हैं वोट चोरी की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में सबसे पहला वोट चोरी तब हुआ था जब 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरा वोट चोरी तब हुआ था जब भारत की नागरिकता न रहते हुए भी जाके और वोट दिए थे। और बात करते हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट देते हैं। आपके कन्हैया कुमार तो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, अभी जाके बेगूसराय में वोट दिए, तो उनसे पूछिए कि क्या है उनका वोटर लिस्ट कहां से आया। आप अपना सुझाव दीजिए, आप दूसरों को देखते हैं। अगर आपको हमारे अंदर बुराई देखना है तो आप दूरबीन नहीं, आप चश्मा लगाइए, आपको बुराई। पहले बात है जी, मेरा सवाल अजय जी से है। जवाब दे दो क्या बेटा? एक साथ इधर से भी उधर से मुझे 3-4 सवाल। सर मेरा सवाल अजय जी से है कि जहां बात बिहार पे फोकस करने की होती है, वहां आपके 54 साल के युवक कई कंबोडिया में रहते हैं, उनको हरियाणा याद आ जाता है। और जब भी चुनाव आता है तभी क्यों राहुल गांधी जी को वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है? सुधांशु जी, राजद का जंगल राज तो समझ में आता है, लेकिन मैम के इंटरव्यू में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं और डिफेंड करते हैं अनंत सिंह को, जो एक्यूज्ड मर्डरर है। इसको आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं सर? जो आपके जंगल राज के टाइम वोट चोरी हुआ, सबसे पहले वोट चोरी तभी हुआ। अगर मान लीजिए कि आपको सरकार दोबारा आता है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि फिर से वो चीज़ ना हो, क्योंकि आप तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने पे सब लोग रेडी हैं। छोटे छोटे सवाल। हाँ, आ रही हूँ, उस तरफ आ रही हूँ, जल्दी से आखिरी सवाल। ये सीसीटीवी होने के बाद या फिर पोलिंग एजेंट्स होने के बाद आप क्यों मुद्दा खड़ा हो रहा है ये घुसपैठियों का? आइए जल्दी आइए। मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ जॉब, गवर्नमेंट जॉब देने का वादा किया है, लेकिन जब वही युवा नौकरी और रोजगार जी, इन्होंने कहा है कि हर परिवार में गवर्नमेंट जॉब, मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट, बीजेपी ने रोजगार। तो जब वही युवा वही रोजगार लेने जाता है तो उस पर लाठी चार्ज होती है, ऐसा क्यों? बार बार पेपर लीक किया जाता है, ऐसा क्यों? हद तो ये है सर, 12वीं क्लास का हरियाणा में पेपर इंग्लिश का लीक हुआ। सर, क्या गवर्नमेंट इसको रोक नहीं सकती क्या? हेलो सर, मेरा नाम गौरव कुमार है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि आप सब इतने मैनिफेस्टोज पे आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की कि मतलब कि कितने सारे ब्रिजेस हमारे बिहार में टूटते रहते हैं और कितना ज़्यादा स्कैम उसके अंदर होता है, और ना ये लीक पेपर्स हो गया या, और ये हमें हमेशा एक तरीके से एक झुंझुना पकड़ा रखा है कि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सिर्फ और सिर्फ बिहार से निकलते हैं ताकि आप अपना वोट बैंक बना सके। आइए आगे आ जाइए। मैं भागलपुर से हूँ और मेरे यहाँ चुनाव बाकी है। ये दोनों पक्ष और विपक्ष वाले बिहार के सबसे बड़े घोटाले को भूल गए, और बाकी लोग भी। सृजन घोटाला जो कि 1700 करोड़ का था, आज तक क्या हुआ उसका कोई नहीं जानता है। इस बारे में हम दोनों पक्षों से जानना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जब बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट में से फर्जी वोटर को हटाने की बात चल रही है और ईसीआई खुद फर्जी लिंकिंग और आधार कार्ड से जोड़ने की बात कर रहा है, तो विपक्ष से भेदभाव क्यों कह रही है? क्या विपक्ष पारदर्शिता से डरने लगी है? तिवारी जी, आप शुरू कीजिए जल्दी से, उसके बाद से। देखिए, ऐसा है, अभी घोटाले की बात हुई, सुधांशु जी बहुत कुछ बताए। अभी बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे श्री RK सिंह जी, उन्होंने कहा बिजली में 61,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अभी तो 71,000 घोटाला, जो CAG का रिपोर्ट नहीं मिल रहा था हिसाब किताब उसका, तो अभी पता नहीं है। और नए अब बीजेपी के नेता ने इतने बड़े घोटाले का आरोप लगा।
सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का हो, असमत लूटी गई हो बेटियों की, ये सारे जो पाप हैं, इसका पाई पाई का हिसाब इस बार बिहार की 14 करोड़ जनता ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार से लेने के लिए तैयार है। अनंत सिंह पर भी उसका एक सवाल था और यहाँ पर भी रोजगार को लेकर तमाम मुद्दों पर, पेपर लीक, सब पर सवाल है। हाँ, देखिए मैं बताना चाहता हूं, पेपर लीक का विषय इस समय पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बना, और मगर हमारी सरकार ने उसके लिए संसद में कानून लाकर एक कड़ा कानून बनाया है ताकि पेपर लीक करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 20-20 पेपर लीक हुए राजस्थान में तो वहां मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा कोई हमारे यहाँ जवाब नहीं दिया गया, इसीलिए पार्लियामेंट में नया कानून बनाया गया। अब जहां तक अपराध की बात है, मैंने पुनः कहा, अपराध के ऊपर प्रतिक्रिया वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे महिलाओं के साथ अगर अपराध हुआ, वो तो एक पक्ष है, मगर उस अपराध के बाद कहा क्या गया, कोई कहे कि लड़कों से गलती हो जाती है, कोई कहे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। याद करिए, राजस्थान में एक मंत्री थे जिनसे कहा गया कि सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में होते, कहते हैं ये तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है इस ढंग की जो प्रतिक्रियाएं हैं, या जिस समय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में बहुत से लोगों ने दिखाया, आज बोले या न बोले, अजय जी उस समय रह चुके हैं वहां आईपीएस अधिकारी, उस समय सीधा आरोप था कि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर बैठ के फिरौती की रकमें तय हुआ करती थी। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, यह एक अंतर होता। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, दोनों लोगों ने जो गलत बयानी की है, देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप आईपीएस रहे हैं, आधार व्यक्ति जो बनाता है तो उसका वेरिफिकेशन राज्य सरकार करती है। अगर आपने पश्चिम बंगाल में आके एक बार अपना आधार बनवा लिया तो एड्रेस चेंज करना सिर्फ आप ऑनलाइन जाके चेंज कर सकते हैं कभी भी। हाँ, वोटर बनने के लिए फिर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वहीं पे पकड़ में आ गए थे वहां लोग। और जो लोग कह रहे हैं 300 लोग केवल गए, तो मैं बताना चाहता हूं, अरे कोई घुसपैठिया आई कार्ड लेके नहीं आता, मैं घुसपैठिया हूं। ये जो 47 लाख लोग गायब हो गए और चुनाव आयोग कह रहा भाई सामने तो आओ कि कहां है, बता दो तो हम तुमको भी जाए। ये जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं यही है घुसपैठिए, पिछले दरवाजे से आते हैं, पिछले दरवाजे से पीछे चले जाते हैं। दूसरी बात जो मृत्युंजय जी ने कही, देखिए जो घुसपैठियों की बात कह रहे हैं, हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश और भारत के बीच में डिमार्केशन ही नहीं था। आधा गांव बांग्लादेश में, आधा भारत में। हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया सबसे पहले 2016, और अब हमने उसमें 80% से इलाकों को पूरी तरह फेंसिंग कर दी है, यानी जैसी पाकिस्तान बॉर्डर पे। कुछ हैं जहां पर बड़ी चौड़ी नदियां हैं जिन पे फेंसिंग नहीं हो सकती, इसलिए अब नहीं आ रहे हैं, अब तो वो घबरा रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में श्री प्रकाश जायसवाल होम मिनिस्टर एमओएस के रूप में सदन के पटल पे 2006 में बोल चुके हैं 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशी आके बैठे हुए हैं भारत के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन सारी बातों के ऊपर इनको फैक्ट। और लास्ट में कह दूं, इन्होंने कहा इतनी भी गणित नहीं आती। अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब बताइए बिहार की आबादी कितनी, 13.5 करोड़। एक परिवार में कितने लोग होते हैं, 4.2, डिवाइड करिए 13.5 करोड़ से 4.2 को, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा। 23 लाख लोगों के पास, नहीं 3.2 करोड़, ठीक। अब 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है, इसका मतलब 23 लाख घटा दीजिए तो 2.8 या 2.9 करोड़ आया। अब एक सरकारी नौकरी में मिनिमम सैलरी होती 30-35 हजार और अधिकतम 2 लाख तक, तो औसत मान लीजिए 70-75 हजार, तो मतलब साल भर में कितना हुआ, 10 लाख। अब अगर 10 लाख को आप 2 करोड़ 29 लाख से गुणा करें तो कितना हुआ, 29 लाख करोड़। और बिहार का बजट कितना है, 3,17,000 करोड़। अब ये जानते हैं ये हिसाब क्यों नहीं समझ में आता? हिसाब इसलिए समझ में आता क्योंकि किताब तो 9वीं जमात में छूट गई थी, इसलिए हिसाब किताब समझ में नहीं आता। अनंत सिंह आप गप कर गए। अनंत सिंह वाला सवाल, एक सेकंड सर, अनंत सिंह को गप कर गए। नहीं, अनंत सिंह, उस पे ललन सिंह जी ने भी कहा है, बिल्कुल ललन सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह ने तो उन्होंने बाकायदा सरेंडर किया है और उसके बाद कानून का सम्मान किया गया। हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा, हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा बम फोड़ देता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है। और जो एसआईआर पर उस बच्ची ने पूछा, ट्रांसपेरेंसी वोटर रोल में हो, एक सेकंड क्वेश्चन, सवाल ये है कि अगर इतना बढ़ चढ़ कर, क्योंकि अगर हम नंबर देखें तो लगभग इस बार के सिर्फ इसमें 36 लाख ज्यादा लोग निकले वोट करने के लिए, ठीक है, यानी औसतन हर सीट पर 29,000 ठीक है, लोगों का विश्वास है ना चुनाव में, तभी तो निकलते हैं। आप फर्जी करते रहते हैं। नहीं, तो पहली बात यह है, ललन सिंह जी ने कहा कि हर घर से एक अनंत सिंह निकलना चाहिए। हाँ, ये गूगल कर लीजिए, भाषण है। और ये बोल रहे ललन सिंह, जो जेडीयू के जो केंद्रीय मंत्री हैं, बोलते हैं कि भाई साहब बच्चे लोग, आप बिल गेट्स को छोड़ दीजिए, आप अनंत सिंह को देखिए, आप अनंत सिंह बनो, हर घर से अनंत सिंह निकलेगा। कुछ टिप्पणी नहीं, कोई बात नहीं।
जहां तक वोटर की बात है और एसआईआर की बात है और डबल वोटिंग की बात है, मैं कहना चाहता हूं, आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सॉफ्टवेयर था डुप्लीकेट वोटर्स का, हम यही पूछे, छोड़ो हमको, छोड़ो इनके बातें, क्या डुप्लीकेट वोटर के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस देश में? इस्तेमाल करना बंद कर दिया भाई साहब। दूसरा, वीडियो निकाल दिया 45 दिन के अंदर, नहीं वीडियो नहीं दिखाएंगे, कौन डबल वोटिंग कर रहा है? हमारी गलती है क्या सर? हम ये नहीं कह रहे कि हम जीते या हारे, हम तो यही मांग रहे हैं ना कि ईमानदारी से चुनाव हो, उस पर भी आपत्ति। हम तो ये थोड़ी कह रहे कि हम गलत करें तो उसको जो हमको भी फांसी दे दीजिए, बट आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, चेक नहीं करेंगे। कोई ब्राजील का लड़की आकर जो है 200 बार जो चेहरा जो है छाया हुआ है हर जगह। एक मिनट, 4 आदमी भाजपा का बोलते कि हमने वोट काट दिया और बिहार में जाकर वोट डाल दिया, तो हम तो ठीक ही बात, ऐसा थोड़ी होता है। पहली बात। दूसरी बात, इनको जो है सरकारी नौकरी पर बड़ी आपत्ति है। अदानी जी को ये जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो 25,000 करोड़ का प्रॉफिट हर साल 25 साल के लिए, वो सस्ता है। लेकिन आपकी नौकरी, बच्चे की नौकरी सबसे महंगी चीज है। और पेपर लीक, ये बोलते हैं ना कि पेपर लीक, सुनिए 2017 में सिपाही की भर्ती में पेपर लीक, इन्हीं की सरकार डबल इंजन 2019 और 20 में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में। नंबर 2, नंबर 3 उत्पाद विभाग का पेपर लीक, 3, 4 बीपीएससी का पेपर लीक, 5 फिर से सिपाही का पेपर लीक। एक बार संतुष्ट नहीं हुआ, फिर से करा दिया। 2023 में अमीन का पेपर लीक, अमीन को भी नहीं छोड़ा भाई साहब, अमीन को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद नीट में लेट देख लीजिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए 25 लाख, पीजी के लिए 70 लाख। ये तो आम चर्चा है बिहार के बच्चे से, पूछ लीजिए कितना लेते हैं। और सर रुक जाइए भाई साहब, सुधांशु जी परेशान, छोड़ा नहीं, अभी भी बाकी है पिक्चर। 2023 में बीपीएससी जो है टीचर के रिक्रूटमेंट में पेपर लीक, और 24 में जाते जाते कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक। कि छोड़ेंगे नहीं लास्ट मिनट तक, और आप बोलते फिर हिसाब तो दो यार। आपके लिए ताली आप हमको गाली दीजिए, कुछ भी दीजिए, अपना हिसाब दो। पेपर लीक, अपनी एक सरकार बताइए जिसमें कोई पेपर लीक ना हुआ हो। चैलेंज, बोलिए बोलिए, इसीलिए मैं कर, आप भी बताइए कांग्रेस की एक सरकार जिसमें कोई पेपर लीक ना हो। मैंने कहा ये राष्ट्रीय समस्या है, कोई नहीं हुआ। अब चलिए अब बताता हूँ, देखिए अब सुनिए, अब सुनिए, आपकी सरकार और हमारी सरकार, बस एक सेकंड, भारत के सबसे खौफनाक पेपर लीक व्यापम में वो सब लोग बम में, आप लोग के भविष्य खत्म हो चुकी है। इन लोग से पूछिए, उत्तराखंड में पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, कब तक रुकोगे भाई साहब? राजस्थान कैसे मुंह से निकल गया, देखिए बोलते बोलते निकल गया, दिल की आरज़ू लबों पे आ गई। खैर, अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ललन सिंह जी ने जब बोला, अरे और क्या, आपने कहा राजस्थान में 20 हुए थे, 20 हुए थे, 20 जादूगर वाली सरकार में, गहलोत वाली सरकार याद दिला, गहलोत की सरकार में। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अगर ललन सिंह जी ने कहा कि आनंद सिंह जेल में है तो हर व्यक्ति जो है वो आनंद सिंह के रूप में वोट करे अपने कार्यकर्ताओं को, ठीक है, बड़ी आपत्ति है। तुम जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उसका खुलेआम समर्थन करने वाले लोग, ये लोग छोटे अपराध पे सुनिए, और जो लोग सुनिए अपराध के अंदर क्या कैटेगराइजेशन करते हैं, बड़ा अपराध ठीक है, अफजल हालात का मारा था, इनके मंत्रियों का ऑफिशियल ट्वीट है, सरकार के मंत्री के। तुम कहते हो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आप कहते हो कि अफजल की हत्या हुई, तो इसका मतलब हत्यारा कौन है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कौन कातिल था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या आपकी सरकार? और तो और जाकिर नायक शांति का मसीहा, ये बताइए ओसामा जी, हाफिज साहब, ए भैया छुटका छुटका अपराध पे इतना बड़का अपराध पे आइडियोलॉजिकल कवर, इसलिए और मैं एक अंतर बताना चाहता हूं, मोदी जी सर अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए एक बड़ी मजेदार बात थी, इन्होंने कहा कि ब्राजीलियन मॉडल का 22 जगहों पे फोटो था, 200 अब ठीक नहीं 200 एक और। अब सुनिए, इन्होंने कहा एक बूथ के ऊपर 200, एक बूथ पे वोट कितने होते हैं?
2 बूथ, चलिए एक बूथ पे इसका मतलब 100-125 जगहों पे एक ही व्यक्ति की फोटो होगी। एक बूथ पे वोट होते हैं 1000 से 1200। या आपके बूथ लेवल एजेंट भांग खा के बैठे तो उनको 100 दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और उससे बड़ी बात, अब सुनिए, आप राहुल गांधी जी की मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। उसमें से 2-3 तो गलत निकल गए, लोगों ने बता दिया कि नहीं साहब हमारी फोटो तो नहीं। दूसरी एक मजेदार बात आप याद करिए, राहुल जी ने पहली बात, उसमें एक और बात कहना चाहूंगा, राहुल जी साबित क्या करना चाहते हैं? हरियाणा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना भूपेंद्र हुड्डा हैं, ना कुमारी शैलजा हैं, ना हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है, और ना कॉन्फ्रेंस हरियाणा में हो रही है। उससे पहले कर्नाटक पे किया, ना कर्नाटक का सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना प्रदेश अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं, और ना कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हो रही है। ये दिल्ली में जेब में हाथ डाल के जब वो घूम रहे थे, और आप एक डायलॉग याद करिए, उन्होंने जब वो फोटो दिखाई ब्राजीलियन मॉडल की, तो उन्होंने कहा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, कोई नहीं बता पाया। उन्होंने कहा कैन यू गेस फ्रॉम विच कंट्री इट इज, कोई नहीं बता पाया। भैया जो बाहर घूमेगा वो बता पाएगा ब्राजीलियन मॉडल का, उन्हें हम तो ना पहचानते हैं। तो इसलिए यह समझ में आता है कि आप जो मौकरी करने का प्रयास कर रहे हैं वो दिखाई पड़ता है। और लास्ट में मैं कह दूं, चलिए आपको लगता है गलत हुआ तो एसआईआर होनी चाहिए। अब आप कहें गलत हुआ तो मैं बच्चों के समझ के लिए बताना चाहता हूं, कोई कहे कि मेरे नंबर कम आए तो क्या तरीका है? स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, दोबारा चेकिंग होगी। कोई बच्चा कहे ना 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 फॉर्म हम थोड़ी भर रहे हैं, मैंने कह दिया कम आए, तो अब क्या करें? बगैर फॉर्म भरे परीक्षा लेने वाली संस्था हमें रिप्लाई दे दे, यानी चुनाव आयोग को लिख के नहीं देंगे, मगर चुनाव आयोग से रिटर्न में रिप्लाई चाहिए। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, मैच होता है, आपको लगा कि बैट्समैन को आउट नहीं दिया एम्पायर ने, आपके हिसाब से आउट है, तो क्या है? रिव्यू में जाओ। वो कह रिव्यू में नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया, तो बस ये काफी है। अब ठीक है, छोटा सा रिबटल, उसके बाद में वाजपेयी जी और के पास एक लाइन कह दूं, ये जानते क्यों है? क्योंकि भाई वो नॉर्मल आदमी थोड़ी है, अरे शहंशाह आलम है, फर्जंदे अंजुमन है, साहिबे आलम है, वो लिखित विखित में नहीं देते, मैंने बोल दिया बस वही काफी है। वो अपने को संविधान से ऊपर समझते। कम से कम राहुल गांधी तो बायोलॉजिकल है ना भाई, कम से कम बायोलॉजिकल। दूसरी बात है, ये देश के लिए अच्छी बात थी। पवन खेरा के बारे में कोई शिकायत नहीं थी, 2 वोटर आईडी था, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ये तो दिखा रहे हैं बिना कोई कंप्लेंट का। मेरा इतना ही कहना है, और फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप ईमानदारी से साफ सुथरा चुनाव चाहते हैं, अगर ईमानदारी से आपकी वोट जो है, तो आप बताइएगा कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? सीसीटीवी को कानून बदल करके क्यों आपने 45 दिन उड़ा दिया? आपने क्यों इलेक्शन कमिश्नर को कानून के बाहर कर दिया कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? लूटो, बर्बाद करो, देश को डुबा दो, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छी बात है। छोटे-छोटे रिबटल, लास्ट एक लाइन से बोलूंगा। बॉस, हम तो सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, कोई आईपीएस ऑफिसर हत्या करते रहेगा, बोलेगा कि नहीं ड्यूटी में हत्या करना ठीक है? इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव लूट रहा है और आप बोलते कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किस देश का कानून? ये अफ्रीका के सबसे गरीब, नेक्स्ट सेकंड सर, ये अफ्रीका के सबसे डिक्टेटर वाली सरकार से भी घटिया हरकत है। आप कानूनी कार्रवाई कैसे, राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार हो, आप कानून के बाहर कैसे हो सकते हैं अगर आपने अपराध किया? हाँ, मैं बताना चाहता हूं, ये आईपीएस अफसर है, इनसे पूछिए। कोई कहे कि मेरे यहां चोरी हो गई तो आप कहेंगे ना एफआईआर कराओ, पुलिस कार्रवाई करेगी, या बस कह दिया पुलिस कार्रवाई कर देगी जाके? बताइए, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, इससे समझ में आता है। और दूसरी बात, बाहर कर रहे हो सर, नहीं बाहर नहीं है सिलेबस से। नहीं, एक मिनट तो मुझे जवाब देना दीजिए। एफआईआर तो करनी पड़ेगी ना, कंप्लेनेंट जो चाहिए ना। आप नहीं समझ रहे। अगर सरकार, मतलब जिसके घर हत्या हुई, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे सर, तो पुलिस केस जांच शुरू करेगी। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अगर कोई हत्या होता है, दरोगा बोलता है तो लाश ही नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, आपका कहना हम केसवार नहीं करेंगे। एक मिनट सर, हिम्मत रखो यार, हिम्मत रखिए। अब मैं सर बोल दूंगा, हमारा इतना ही कहना, एक सेकंड, वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं आप दोनों का। 2 सेकंड यार वाजपेयी जी, सुधांशु भाई कहना चाहता हूं, बोलने तो दो यार। सर अब बहुत बात बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। पूरा तो रामायण आपने सुनाया, हमको भी तो कुछ बोलने दो यार, महाभारत। चलिए आप महाभारत सुना लीजिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी सरकारी अफसर अगर कोई अपराध करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर तो दूसरी बात है, आपने कानून बनाया कि कोई भी चीफ इंजीनियर हो उसके ऊपर जो है रिटायरमेंट के बाद भ्रष्टाचार के आरोप उसके ऊपर नहीं लगेंगे, ये सही बात है। तो यही इन्होंने इलेक्शन कमीशन, जल्दी से एक लाइन। चलिए, जो कुछ होना था हुआ, राहुल गांधी जी ने
वोटिंग से एक दिन पहले किया आपके आरोप के अनुसार। तो अब तो आपके बूथ लेवल एजेंटों ने जब पहले चरण की पोलिंग हुई है, वो तो चूंकि मतदाता सूची सबके पास अब तो देख लिया है ना, अब तो देख लिया है ना, और अगले चरण में भी देख लेंगे ना अच्छी तरीके से। सिर्फ 1200 नाम होते हैं तो आपके जो दो तीन चार लोग लगा दीजिएगा, बस्ता लगाने वाले भी, कि फिर बाद में कहेंगे एक साल के बाद, ओहो देखो मैंने नहीं देखा था, मेरा बीएलओ मूर्ख था, मेरा एमएलए मूर्ख था, मेरा एमपी मूर्ख था, मेरा मंडल अध्यक्ष मूर्ख था, मेरा जिला अध्यक्ष मूर्ख था, और मैं सबसे बड़े ज्ञान से पैदा। बताइए 1200 ही तो एक बूथ पर होते हैं, बीएलए क्या कर रहे हैं? जल्दी छोटा सा लेट हिम रिस्पोंड। प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों का ही रह जाएगा। मैं एक हमारा इतना ही कहना है कि आप किसी को कह रहे हो कि आपकी गलती, हम चोरी करेंगे, आपका काम है पकड़ना। इन्होंने ठेका ले लिया इलेक्शन कमीशन के साथ कि हम चोरी करेंगे, आप नहीं पकड़ोगे तो यार हम जो है बम्बा में हम तो सिकंदर हैं। ये कोई देश चलता है इससे कि आपके बूथ एजेंट क्या चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी कैसे कर रहे हो तुम? यही तो क्वेश्चन है इस देश से कि चोरी क्यों करते हो? मैं चोरी बंद कीजिए। सुनो ना साथ साथ, आप बोलते रहोगे क्या? ये देखिए, ये इमेच्योर बातें हैं। देश के लोकतंत्र को बदनाम करना या इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको बदनाम करना। कौन चोरी कर रहा है? 1950 से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराता आ रहा है। रूल बुक बनी हुई है 1200 पन्नों की। और इम्यूनिटी का सिस्टम की जो बात की ना कि उनके चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई केस नहीं होगा, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, ये पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, कैसे वोट चोरी हो गया? इरेगुलरिटीज होती हैं वोटर लिस्ट में, पहले भी थी, इसीलिए एसआईआर कराई गई। अब उसको भी ऐतराज कर रहे हैं कि एसआईआर क्यों करा रहे हो? अब 12 राज्यों में हो रही है, आप कह रहे हैं उसमें भी क्यों करा रहे हैं? कैसे चोरी हो गई हम बता रहे हैं। बताइए चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। वोट चोरी, तो छोड़िए, वोट चोरी तो छोड़िए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में वोट तो चोरी हुई और सीटों की भी डकैती हो गई, और इसके बाद भी हम कहेंगे चुप रहेंगे, आप ज्ञान देंगे। लोकतंत्र का चिंता हमको है। कहाँ पे सीट की डकैती हुई? सत्ता में जी, कि कहाँ सीट की डकैती हुई? अरे 10-12 सीट चुरा डकैती। ओवैसी जी का आप भी ले गए 4-5। ओवैसी जी का तो बाद में 5 जीते थे, 4 आप ले गए। बाद में तो चाचा जी ही हमारे साथ आ गए, तो डकैतियां करने वाले आ गए। तो अब फिर चुनाव के बाद जो है सुधांशु जी, और देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जो चिंता है उसकी लकीरें दिख रही है। अब वो कुछ नहीं बात कर रहे हैं हमने क्या किया नहीं किया, गुब्बारे फुट गए, गुब्बारे। ये भाषा क्या है? मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इस भाषा पर थोड़ा साफ होगा, अतः पता नहीं रहेगा आर पार की लड़ाई में। अच्छा, मैं बिहार जीतेगा। सुनिए, वोट चोरी पे लोग बहुत कहना चाहते हैं, अरे हम अब ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं जरा बताना चाहता हूं, बताइए आपके वोट की हालत, खासकर कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रही है पिछले 35 साल से क्या है। 1990 बिहार में ये सीटें जीते 31, वोट पर 71, वोट परसेंटेज 24, जमानत जब्त 103। 1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट, सुनिए, जमानत जब्त 167। सन 2000 में, सुनिए सर, अब भी मत बोलिए सर, गलत बात है। सन 2000 में 23 सीटें जीते केवल, और 11% वोट, जमानत जब्त 231। 2005 में 10 सीटें जीते, 58 पे इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई। 2010 में 4 सीटें जीते क्योंकि लड़े ही कम थे, और नहीं लड़े, और 216 पे जमानत जब्त हुई, 4% वोट। 2015 27 सीटें जीते, 6.6% वोट पे आ गए। 2020 19 जीते, 9% पे आए। भैया जब ये थे नहीं तो वोट कौन चोरी कर रहा था आपके? चोरी हो रहा है 35 साल से, गुब्बारे की हवा फूस हो रही है, कह रहे हैं अंतरिक्ष में पहुंच जाता गुब्बारा। एक मिनट, पहले प्रधानमंत्री जी का भाषा खट्टा, गुब्बारा, अगर आपको पसंद है तो आप, हम सब लोग को तो नहीं, इस तरह के भाषा के उपयोग। दूसरी बात है, हम थोड़ी बोलते हैं कि 84 में तुम्हारे 2 MP थे, मगर बोलने दो यार, बोलने दो बॉस। बीजेपी नंबर 2 अरे यार, एक फिर से शुरू हो गए बॉस, थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट। राजनीति में कभी दूसरे को, जिनके पास 2 सीट हो या 10 सीट हो या 100 हो, एक दूसरे विपक्ष को जो एक दूसरे को इज्जत करने की आवश्यकता है। इनकी जो है ना, क्योंकि इनको चर्बी और घमंड जो है वो चोरी से, मैं बता रहा हूं इनको। अगर नहीं तो आप बोलते इतनी चर्बी हो गई है कि हम 50 साल तक, कैसे बोल सकते हो 50 साल तक राज करोगे आपने? और हमारा ये आप बच्चे लोग से एक ही सवाल है, सिर्फ यार सॉफ्टवेयर चला दो डुप्लीकेट वोटर का,
इसमें कोई गलत सवाल है क्या? इसमें क्या वाजपेयी किसी को जी, इसमें क्या आपत्ति? गलत? दो ना, आप application दीजिए आप ना। उसको नहीं, सुधांशु जी, आप verify MP तो हो, करिए, दिखिए लिख के। दीजिए, यहाँ आप बयान दे सरकार रहे, हो चला और दो। डुप्लीकेट, यार यही प्रॉब्लम है। देखिए- हम डकैती करेंगे, तुम हमको पकड़ लेना, फिर देखा जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता है। भाई, देखिए SIR क्यों कराई, एक बात मुझे जवाब दीजिए। सब समझदार लोग बैठे, इसीलिए कराई कि वोटर लिस्ट में जो भी गड़बड़ी है वो सब ठीक हो जाए, और ठीक आधार होके कार्ड को क्यों उसका हटाई? नतीजा भी दिखा आपको। आधार कार्ड को बिहार क्यों में हटाई SIR में? एक सेकंड नतीजा भी दिखा आपको। बिहार में आज के इतिहास में सबसे ज्यादा परसेंट वोटिंग हुई है, 65% को हटा दिया। तो ये कैसे आई? इसलिए आधार SIR कार्ड- कराया था। अरे, अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं इससे जाते होगा, तो इसीलिए आधार आप लोग कार्ड सत्ता नहीं से बाहर बनता। है, इसीलिए सत्ता से बाहर है। इसीलिए सही कहते हैं, काम को सही वोट कहना चोरी पड़ेगा। आपने किया बिहार है, की जनता जो और है ना, वोट चोर वो सारी गद्दी चीजें चोर, समझती इसलिए है, जनता खा और रही है। इसीलिए 14 तारीख को हम लोग 14 तारीख को तो फिर नजर नहीं आइएगा आप। 14 तारीख को अब वो कह रहे हैं कि बहानेबाजी, आप अभी से बहाना तैयार कर रहे हैं हार का। बहाना क्या? तो हरियाणा पर पीसी कर रहे हैं राहुल जी। जीत होगी क्या हमारी मतलब है? बम्पर आ रहा है 14 नवंबर, इंतजार कीजिए। अच्छा ये बताइए के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी तो अनंत ये बहस चलेगी, 11 को वोटिंग हो रही है और उसके बाद से 14 को नतीजों के बाद भी इनको आमने सामने करेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।